अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त में पीपल्स बस सर्विस की एक अच्छी न्यूज़ देने के लिए आया हूँ, क्योंकि देखें 5 स्टार चौरंगी का रूट जो है वो बहाल कर दिया गया है। इस रूट के ऊपर ये 5 स्टार चौरंगी का रूट जब बहाल किया गया था, जब शुरू हुआ था, तो उसके बाद ये रूट बंद हो गया था। बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट करना शुरू किया, भाई ये रूट कब शुरू होगा। मैं इस रूट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये रूट जो है वो 32 इसके स्टॉप हैं। 5 स्टार चौरंगी से चलती है, 5 स्टार से लेके फिर ये जाती है नाजाबाद की तरफ, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। उसके बाद फिर ये सर सैयद की तरफ जाती है और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ती है, जो कि लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ जाती है। लियाकताबाद 10 नंबर से फिर ये आगे बढ़ती है, जो कि सिविक सेंटर की तरफ जाती है। सिविक सेंटर से आगे जाने के बाद फिर ये शाहरा फैसल की तरफ बढ़ती है, यानी कि नेशनल स्टेडियम को पार करते हुए, कारसाज को पार करते हुए, शाहरा फैसल पहुंचते हुए उसके बाद राइट साइड की तरफ मुड़ती है, जो कि मेन FTC ब्रिज से होते हुए ओल्ड कोरंगी रोड पर चढ़ती है और पूरा रोड क्रॉस करती है, जो कि कयूमाबाद की तरफ जाती है और कयूमाबाद से होती हुई ये सीधी नासिर जंप पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाता है। एक बड़ा अहम रूट है। इस रूट के ऊपर जो है वो गाड़ी चलाई गई थी, मगर बदकिस्मती से ये रूट बंद हो गया था। उसकी वजह ये थी, देखें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जी बसें तो नजर ही नहीं आती, तो उसकी वजह ये होती है, ये जो मेरे पीछे आप बस देख रहे हैं ये बाहर से मंगवाई गई बसें हैं। देखिए बाहर मुल्क में पाकिस्तान जैसी सड़कें नहीं होती, वहां पर अच्छी खासी बेहतरीन किस्म की सड़कें होती हैं और इसीलिए वो अपनी सड़कों के मुताबिक बसें जो है वो बनाते हैं। देखिए अगर आप इसकी लेंथ अगर देखें कितनी नीचे, और अगर आप गलियों की मेन रोड के अगर स्पीड ब्रेकर देखें वो काफी ऊपर होते हैं। तो सबसे पहले तो रूट को देखना पड़ता है। यही वजह है कि बहुत सारे रूट पर जो गाड़ियां नहीं चल रही उसकी पूरी एक प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करने के बाद फिर देखा जाता है कि ये बस यहाँ से गुजर भी सकती है या नहीं गुजर सकती। उसके बाद फिर ये रूट को जो है वो बहाल किया जाता है। देखें 5 स्टार चौरंगी वाला रूट जो है वो क्यों बंद किया गया था। मेन आपके अंडरपासेस खराब थे, अंडरपासेस के ऊपर जो रोड थे वो सारे खराब थे, जिसकी वजह से ये इंपोर्टेड बसें जो है वो चलना बड़ा मुश्किल था और इसीलिए ये बसों का जो है वो खराबी आती। इससे बेहतर था इन्होंने इस रूट को बंद कर दिया था। फिर बाद में रूट को बनाया गया और जैसे ही कारपेटिंग का अमल मुकम्मल कर दिया गया तो उसके बाद दोबारा से, यानी कि आज बरोज पीर से इस 5 स्टार चौरंगी का जो रूट है, जो 5 स्टार चौरंगी से नासिर जंप की तरफ जाता है, इसको खोल दिया गया है। जबकि अभी जिस रूट के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ ये 5 स्टार चौरंगी वाला नहीं है, ये गुलशन हदीद वाला रूट है, जिसका आखिरी इख्तिताम मलीर चेक पोस्ट नंबर 5 पर होता है। देखें यहाँ की मैं जरूर बात करूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, देखें कराची यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसी के साथ ही NED यूनिवर्सिटी है, इसी के साथ ही बकाई हॉस्पिटल भी है। गुलशन हदीद वाला जो मेन रूट है, जो मलीर चेक पोस्ट नंबर 5 पर इख्तिताम होता है, देखिए जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मुसाफिरों की तादाद बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि सामने मलीर कैंट है और यहाँ की जितनी भी आबादी है उनके पास अपने घर हैं, उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो बसों पे चढ़ के जो है वो इधर उधर सफ़र करेंगे। देखें वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों को तरजीह देते हैं। जहाँ पर गाड़ी चलनी चाहिए मैं कहता हूँ वहाँ पर चले, तो इस कंपनी को यानी कि सिंध गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और दूसरा ये कि मुसाफिरों को भी फ़ायदा हो। गुलशन हदीद से चलती है, मलीर चेक पोस्ट नंबर 5 पे रुकती है। देखिए इस रूट को अगर शर्जील इनाम मेमन साहब इस रूट को एक्सटेंड कर दें, सीधा आगे लेके जाए टोल की तरफ, टोल से फिर ये बकाई हॉस्पिटल को कवर करती हुई, बकाई यूनिवर्सिटी को कवर करती हुई लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ते हुए अंदर के रास्ते से कराची यूनिवर्सिटी तक पहुंचे और कराची यूनिवर्सिटी के बाद ये नीपा के मेन ब्रिज के पास इसको अगर इख्तिताम कर दिया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे मुसाफिर, न सिर्फ मुसाफिर बल्कि तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। गुलशन हदीद की एक बड़ी आबादी है, गुलशन हदीद से होती हुई जब गाड़ी आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो इस बसों में तो आते हैं मगर वो कराची यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए 3 बसों को तब्दील करते हैं। गुलशन हदीद से बैठे यहाँ पर आकर उतर गए। अब यहाँ पर बंजर जमीन यानी कि बंजर आबादी में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी तो आबादी यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ से बैठने के लिए इनको एक तो कन्वेंस नहीं मिलती और अगर कन्वेंस मिलती भी है तो एक गाड़ी इनको वहां दूसरे रूट पे उतारती है, फिर दूसरे से तीसरे पे पहुंचने के लिए तीसरी गाड़ी बदलनी पड़ती है। तो ओवरऑल अगर इसी रूट को, गुलशन हदीद वाले रूट को यहाँ पर एक्सटेंड कर दे नीपा तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा ये कि देखें इस जगह पर खड़े होने से अभी कैशियर को भी लूट लिया गया। देखें पहला ही दिन था कि कैशियर को भी फारिग कर दिया। स्ट्रीट क्राइम भी एक तो इतना बढ़ गया है, पीपल्स बस सर्विस भी आपकी महफूज नहीं है, वहाँ पे कैशियर को भी लूट लेते हैं। अब तो सिक्योरिटी रखी है इन्होंने, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पीपल्स बस सर्विस के ऐसे रूट्स हैं जिनके ऊपर गौर करना बड़ा ज़रूरी है और अगर उनको एक्सटेंड कर दें तो मुसाफिरों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है और उस रूट को मतलब अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। उस रूट को फ़ायदा वहाँ से पहुँच सकता है, मुसाफिरों को, लोगों को सफरी सहूलियात मिल सकती है। और ऐसे ही
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक तकरीबन कोई जितने भी रूट फंक्शनल कर दिए जाते हैं और बाद में अगर गाड़ी रुक जाती है तो उसकी वजह ये होती है कि रोड आपके जो है वो सही नहीं होते, और ऐसे खस्ता हाल रोड पर इस तरह की गाड़ियों का चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की गाड़ियां ऐसे रूट पर नहीं चलाई जा सकती, जिसकी वजह से रूट को बंद कर दिया जाता है, और उस रूट के ऊपर रिपेयरिंग का यानी कि चेपियों का काम जब मुकम्मल कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर बसों को चलाने का काम दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। तो चलते फिरते से दीजिए इजाजत, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।